हरिओम। जय श्री श्याम। साथियों, माघ मास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि माघ मास की जो मौनी अमावस्या है, इस दिन क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि पितरों को बल प्राप्त हो, पितरों को तेज प्राप्त हो। और यह अमावस्या किस दिन रहने वाली है, कुछ छोटे छोटे उपाय करके अपने पितरों को किस प्रकार प्रसन्न करें, क्योंकि यह मौनी अमावस्या हर वर्ष माघ मास में आती है। वैसे तो हर मास में अमावस्या आती है, लेकिन सोमवारी अमावस्या, मंगलवारी अमावस्या और माघ मास की मौनी अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। और यह अमावस्या बहुत ही ज्यादा उत्तम होने वाली है, क्योंकि महाकुंभ के अवसर पर यह अमावस्या है। जब 12 कुंभ संपूर्ण हो जाते हैं तो तभी यह मौनी अमावस्या आई है। इसलिए इस अमावस्या का शास्त्रों में बहुत अनंत पुण्य फल प्राप्त माना जाता है। यह 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार को होने वाली है। इसलिए इस दिन स्नान, दान, जप और पितरों के निमित्त पूजा का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। और इस दिन प्रयागराज में महाकुंभ होने वाला है, जिसमें इस दिन स्नान करने से अनंत पुण्य फल प्राप्त होता है। जो भक्त श्रद्धा भक्ति से प्रयागराज में जाकर स्नान करता है तो उसके जो भी मन, वाणी, शरीर आदि से किसी भी प्रकार का पाप है वह दूर हो जाता है और उसके पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। वहाँ सभी देवता, सभी संत, महात्मा, यक्ष, किन्नर सभी वहाँ भक्त पहुँचने वाले हैं। उनके दर्शन मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ऐसा पावन पवित्र अवसर हमारे मध्य में है, हमारे बीच में है, तो इसको जरूर वहां पर जाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद यज्ञ आदि या दान करना चाहिए, उससे आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि ऐसा अवसर तभी आता है जब बृहस्पति या सूर्य चंद्रमा का विशेष राशि योग बनता है। क्योंकि बृहस्पति जब वृक राशि के और सूर्य चंद्रमा मकर राशि के होते हैं तभी प्रयागराज में कुंभ पर्व आता है। तो यह तो महाकुंभ है जो कि 144 वर्ष में आ रहा है। और इस दिन मौनी अमावस्या का मतलब भाव है कि इस दिन हमने जो भी पूजा पाठ, यज्ञ, तर्पण आदि करनी है वह मौन होकर करें। इसे मुनि पद की प्राप्ति होती है। और जो भी भगत श्रद्धा भक्ति से अपने पितरों का जप करेगा और मौन होकर मन मन में जप करता रहेगा, उसको आत्म बल की प्राप्ति होती है। यदि आप वहां जाने में असमर्थ हैं तो फिर अपने पास ही कोई नदी, जलाशय या अपने घर ही थोड़ा गंगा जल डालकर किसी पात्र में तो स्नान करें। इससे भी आपको वहां तीर्थों के समान जो स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है उसी का पुण्य फल प्राप्त होगा। इसलिए अपने घर ही स्नान करें। यदि आप जाने में समर्थ हैं तो आप प्रयागराज जाकर या फिर गंगा या आप त्रिवेणी, गंगा, यमुना, सरस्वती, प्रयागराज में जाकर स्नान करें, वह संतों के दर्शन करें। अवश्य ही आपको जो आपकी मन की इच्छाएं हैं वह फल प्राप्त होगा, आत्म बल प्राप्त होगा। जो वाणी, शरीर, मन से जो पाप किए हैं वह दूर होंगे और पितरों को मोक्ष प्राप्त होगा।
तो इस प्रकार से यदि वहां जाए तो वहां भी स्नान के बाद यज्ञ दान आदि करें। यदि आप घर पे करते हैं तो उसके उपरांत फिर अपने पितरों की पूजा करें। पितरों की पूजा मौन होकर करें और पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध तर्पण पिंडदान आदि करें। और यदि घर पे आप यदि पितरों की पूजा करते हैं तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके और एक लोटे के अंदर तिल जौ हल्दी कुसा आदि डालकर पितरों के निमित्त तर्जनी और अंगूठे के बीच से जल डालते हुए अपने पितरों का ध्यान करते हुए अंजलि डालें और फिर उनसे प्रणाम करें। आयु आरोग्य है, क्योंकि सभी प्रकार के सुख देने वाले पितरों के आशीर्वाद से आयु स्वास्थ्य विद्या धन संपत्ति ऐश्वर्य संतति और शांति स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए जो श्रद्धा भक्ति से इस प्रकार से पितरों की पूजा करता है, फिर वह जो तर्पण करने के उपरांत वह जल पीपल में डाल दे और पीपल देवता से प्रार्थना करे। वहां पर एक तिल के तेल का दीपक जगाएं और वह जो जल आपने जो तर्पण किया था वो आप दूसरे पात्र में डालकर उसको पीपल वृक्ष में डाल दें। फिर वहां पर एक दीपक जगाकर पितरों से प्रार्थना करें कि हे पितर देवताओं, मेरे द्वारा श्रद्धा भक्ति से दी गई अंजलि से स्वीकार करें और आप तृप्त हों और मेरे गोत्र में मेरे वंश में मेरे परिवार में शांति बनाएं। और हे पितर देवताओं, आपकी कृपा से मैं संतति संपत्ति और शांतिवान हूँ। इस प्रकार से पितरों से प्रार्थना करें। और एक और छोटा उपाय, आप एक पालाश के पत्ते पर ढाक के पत्ते पर थोड़े ही खीर और मधु और शक्कर डालकर आप या तो किसी जलाशय में प्रवाहित कर दे या फिर अपनी छत पर रख दे इसे और वहां पर रखकर पितरों से प्रार्थना करो, हे पितर देवताओं, आप आज इस पावन अवसर पर, क्योंकि जब महाकुंभ आता है तो जो भी इस सृष्टि के अंदर जो जीव है, जो चला गया है, जो भी किसी भी प्रकार का मानो कोई देवता यक्ष किन्नर प्रेत भूत पिशाच डाकनी शाकनी मसान कोई भी किसी भी प्रकार की चीजें हैं वह उग्र हो जाती, वह यहाँ पर आती है अपने परिवार के द्वारा अपने खून के द्वारा या अपने जो भी भक्त है उनके द्वारा वह भक्ति भाव से जल अंजलि या भोजन आदि की अभिलाषा रखते हैं। तो इस प्रकार से आप उस दिन शुद्धि में रहकर मन और वाणी को पवित्र रखते हुए शरीर को पवित्र रखते हुए इस कार्य को करो, अवश्य ही आपके पितरों की कृपा आपको प्राप्त होगी। और इस दिन गुड़ और तिल का दान करें, गौ को हरा चारा अवश्य डालें, गौ की पूजा करें और इस दिन ब्राह्मण भोजन करवाएं, दान करें, वस्त्र का दान करें। और यदि आप किसी संगम या कोई आपके पास तीर्थ है वहां जाकर आप वस्त्र का दान, गुड़ का दान और तिल सहित गुड़ का दान करें। इस प्रकार दान करने से आपके पितरों को शांति प्राप्त होगी और पितर आपके सभी प्रकार के आपकी जो भी मन में शुभ अभिलाषा है वो उसको अवश्य पूर्ण करेंगे। और मन मन में देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै सुधायै नित्यमेव नमो नमः इस मंत्र का जप करें। या फिर वंश वृद्धाय च विद्महे कुल देवाय च धीमहि तन्नो पितर प्रचोदयात् या फिर ओम पितर देवाय नमः ओम पितर देवाय नमः इस मंत्र का जप करें। इस प्रकार से पितर का इस को जाप करते हुए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। यदि आपके पास कोई पीपल का वृक्ष है या कोई नदी है उस पर आप बैठकर स्नान करें उसके पास, तो अवश्य ही आपको पितरों की कृपा प्राप्त होगी। येन केन प्राकेन या आपके पास आपको आभास होगा कि आपके पितर आपके पास हैं। आपको सभी प्रकार के अब अनुभव पहले ही बताते रहेंगे और पितरों का आपको अनुभव भी होगा कि आपके पास अवश्य पितरों की कृपा है। इस दिन तो एक यह विशेष दिन माना जाता है। यदि कोई अकाल
इस दिन पितरों की पूजा से आपको अनंत पुण्य फल प्राप्त होता है। और इस दिन जो भक्त श्रद्धा भक्ति से तीर्थों में स्नान, नदियों में स्नान, या फिर अपने घर ही गंगा, यमुना, सरस्वती देवी माता का ध्यान करते हुए यदि आप स्नान करते हैं तो आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है और पितर आपके सुख प्राप्त करते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से इस पूजा को अवश्य करें। और इस दिन अवश्य ही यदि आप पितरों को तेज प्राप्त करवाना चाहते हैं, यदि बल देना चाहते हैं, यदि आप उनकी शक्ति को देखना चाहते हैं, तो आप यज्ञ में खीर, पूड़ी, लौंग, इलायची और 5 पतासों का भोग अवश्य दें। तो इससे भी आपके पितरों को तेज प्राप्त होता है। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक हरि ओम।